खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं मिस्टर जीएस भारती आपको सीधा लाइव दिखाना चाहता हूँ। हमें यहाँ पर सिनोद बांद्रा पर खड़े हुए हैं और एक सनीजा बावड़ी के आसपास हैं और यहाँ पर एक अजीब गरीबी बात सामने आई कि 2023 और 24 और 22 और 23 का लगभग 2 से 3 साल का जो रेगुलेशन का जो पेमेंट है ठेका कर्मियों के द्वारा भुगतान नहीं दिया गया है और लोग परेशान हैं। मेहनत करने के बावजूद भी इन्होंने जो एक ऐसे समय पे काम किया है वहाँ पर इन लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाने के कारण इन्होंने संभाविक आयुक्त महोदय ADC के पास में सुपरडेंट इंजीनियर अधीक्षण अभियंता से लेकर अधीक्षक अभियंता जैन से लेकर सहायक अभियंता से लेकर सभी लोगों को दरबार टिकाया। यही नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय और लोकसभा स्पीकर और क्या नाम ऊर्जा मंत्री तक इन्होंने अपना दरवाजा खटकाया, पत्र व्यवहार करके मांग की है कि हमारे रेगुलेशन का पैसा दिलाया जाए, लेकिन इन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। आइए इन्हीं से मिलते हैं, बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है सर आपके साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बताएं कि आपने जो आवेदन जो ज्ञापन दे रखे हैं ऊर्जा मंत्री से लेकर आप लोकसभा स्पीकर से लेकर आज चुनाव का दौर भी निकल चुका है, चुनाव भी चल रहे थे और आचार संहिता लगी हुई है, और फिर बताइए कि सर आपको भुगतान किस कारण से नहीं हो पाया। साहब, जो ठेकेदार लोग आए थे ना, तो उन्होंने यहाँ का बड़ौद सब ब्रांच का और डाबर का सुल्तानपुर का टेंडर लिया था। उसमें कम से कम मेरे 18 मजदूर मतलब 18 लड़कों ने काम किया था। फिक्स पैकेज है 5 महीने के लिए। हमने अपनी जेबों से पैसे लगा के इस नहर को चला दिया, किसानों को मतलब पानी पिला दिया पर्याप्त, सब कुछ हो गया। ऐसे हिसाब से बात हुई जब लास्ट में, तो ऐसे हिसाब ने कहा बेटा 1 वीक का टाइम दो मुझे, तुम्हारा पेमेंट किसी भी कंडीशन में करवा दूंगा। एमपी सामरिया जी थे और कोई और थे, ये एक्शन साहब थे उस टाइम पे, एमपी सामरिया जी थे। लेसी साहब खाली पोस्ट थी। जब वो आए लखनलाल जी गुप्ता तो उनसे गुहार लगाई। उसके बाद भी उन्होंने 1 वीक का टाइम लिया था, हमने 1 वीक का टाइम दे भी दिया। उसके बावजूद 3 महीने निकल गए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष से हमने गुहार लगा ली, MLA से गुहार लगा ली, ऊर्जा मंत्री से गुहार लगा ली, अपने जो कमिश्नर साहब हैं उनसे गुहार लगा ली। अब किसका दरवाजा बचा है जिसका हम खटखटाएं? किया था आपको कोई लिखित में नहीं, हम अधिकारियों को अवगत है सब चीज का। अधिकारी कौन से अधिकारी हमारे उस टाइम पे पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी उस टाइम पे हमारा एम राजी मीणा और ये थे क्या नाम से मनीष जी मीणा। लेकिन जब उनका ट्रांसफर हुआ तो अभी मनीष जी जाएंगे, अयन साहब आए और पुष्पेंद्र जी आए, इनसे भी गुहार लगा दिया हमने। और सहायक अभियंता साहब और जैन साहब आपको क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने काम किया था, हम वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन साहब वो बीच सेंटर में इस स्थिति में आए थे कि बीच दौर चल रहा था, तो उनके आने के बाद भी हमने 1 महीने करीबन काम किया। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से तो साहब हमारे से क्या है, गुजारिश शासन प्रशासन की एक कमी है और बहुत बड़ी कमी है। परेशान है, लोगों से काम करवा लिया गया है, किसी प्रकार पैसा दिया गया था। हमारे बीच में पूर्णमल जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, इनका जो पैसा नहीं मिलता इस बार आप यहाँ के अध्यक्ष पे, डिस्ट्रीब्यूटर के और इसको जल समिति के अध्यक्ष पे, उपभोक्ता समिति के क्या कहते हैं? इनको सबको पता है ना, उनको क्या है, इन्होंने काम किया है तो उनको पैसा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। रात दिन दौड़ते अधिकारी को जो उदासीनता है, मजदूर और लेबर वर्ग के पैसे नहीं देते, उनके लिए क्या कहेंगे सर आज? वो तो प्रशासन की कमी है। अगर मान लो भुगतान नहीं हो तो आगे क्या कार्रवाई कर पाएंगे? कार्रवाई क्या है, ये तो मजदूर हो रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ नहीं है साहब, चांस धरना प्रदर्शन करेंगे या कोई आगे क्या? अगली बार धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा इनको, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी, सरकार भी होगी। मतलब एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में लगभग से कितना पेमेंट होगा? कम से कम साहब 8-10 लाख रुपए करीबन है। 8-10 लाख रुपए इन मजदूर वर्गों का सरकारी एक उलझन में उलझ रहे हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ी कमी है शासन प्रशासन की। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी आईएन और जैन और अधीक्षक अभियंता काम तो करवा लेते हैं, लेकिन पेमेंट देने की जब बारी आती है तो किसी प्रकार का वेरीफाइड नहीं करते हैं। मजदूर 2 पार्टों के बीच में फंसा हुआ है। हम देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होगी। इस वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे आगे अधिकारियों से बात करने के बाद में। थैंक यू, धन्यवाद। 7-3 की और वहाँ का कैसे काम चल रहा है पुल का? तो वहाँ भी यही सैंड स्टोन यूज कर रहे होंगे। सैंड स्टोन तो नाम है, तो और ये हमारे ना अध्यक्ष भी हैं इसको। हाँ, इसमें तो रेती ज्यादा, डस्ट ज्यादा है। रिकॉर्डिंग चालू है आप लोगों के बिल्डिंग में।